दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म माना जाने वाला इस्लाम धर्म क्या अब अपने अंत की तरफ है? क्या अरब में पहले होती थी भगवान शिव की पूजा? अखंड भारत की नींव अरब में रखने वाले राजा के बारे में पता चल गया है, जिन्होंने अरब वासियों को भगवान शिव की पूजा करना सिखाया। अरब में हर जगह भगवान की पूजा की जाने लगी थी। दोस्तों, कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक न्यूज काफी वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अरब में मक्का शहर में मौजूद काबा के अंदर भगवान शिव को कैद किया गया है। और ये दावा भी किया जा रहा है कि काबा से पहले वहाँ मक्केश्वर मंदिर हुआ करता था। लेकिन इन सभी बातों में कितनी सच्चाई है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, अरब में इस्लाम धर्म से पहले लोग एक ईश्वर को मानते थे और उनकी प्रतिमा के रूप में उन्हें पूजा भी करते थे, और वो धर्म कोई और नहीं, हिंदू धर्म ही था। इस्लाम से पहले हिंदू धर्म अरब के कोने कोने में पहुंच चुका था और धीरे धीरे फैल भी रहा था। मगर पैगंबर मोहम्मद के जन्म के बाद अरब में मूर्ति पूजा को लेकर कुछ लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए और फिर इस्लाम धर्म अस्तित्व में आया। अरब में भगवान शिव के विशाल शिवलिंग की पूजा भी की जाती थी। कहा जाता है कि मक्का शहर में मौजूद काबा उसी जगह पर मौजूद है जहाँ भगवान शिव के विशाल शिवलिंग की पूजा होती थी। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भारत से हिंदू धर्म अरब कैसे पहुंचा होगा। तो आपको बता दें कि अरब संस्कृत भाषा के शब्द अश्वाथन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है घोड़े की भूमि। और ये तो हम सब अच्छे से जानते ही हैं कि अरब देश अपने घोड़ों के लिए कितना जाना जाता है। अरब वासियों के साथ भारत का यूरोप तक व्यापार पहुंचाने का रास्ता था। भारत के लोग अरब के लोगों के साथ व्यापार करके चीजें बेचते थे, जो आगे अरब के लोग यूरोप के लोगों के साथ सौदेबाजी करते थे। इस दौरान अरब के लोगों को भारत के लोगों ने देवी देवताओं के बारे में बताया और उन्हें जीने का सही तरीका सिखाया। इस तरह से कुछ लोगों ने भारत की ही मूर्तियों को पूजना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा विक्रमादित्य के शासन काल में ही भारत को अखंड भारत बनाने की कोशिश हुई थी और अरब को भी भारत का हिस्सा बनाने पर जोर दिया गया था। काबा से पहले मक्का में मक्केश्वर मंदिर स्थित था। मक्केश्वर महादेव मंदिर की स्थापना राजा विक्रमादित्य ने करवाई थी। उसके बारे में अरब की लाइब्रेरी में मौजूद एक शिलालेख में विस्तार से पढ़ने को भी मिलता है। पैगंबर मोहम्मद के चाचा मोहम्मद साहब को अल्लाह के आखिरी पैगंबर नहीं मानते थे। वे भगवान शिव की आराधना करते थे। भगवान शिव को खुश करने के लिए पैगंबर मोहम्मद के चाचा ने कई कविताएं भी लिखी। पैगंबर मोहम्मद के चाचा का मानना था कि इस पूरी दुनिया में अगर कहीं शांति और सुख है तो वो सिर्फ भारत में ही है। भगवान शिव के परम भक्त थे पैगंबर मोहम्मद के चाचा और मानते थे कि भगवान शिव ही परम सत्य है। पैगंबर मोहम्मद के चाचा का मानना था कि भगवान शिव के होने से ही धरती पर जीवन है। पैगंबर मोहम्मद के चाचा ने जो किताब लिखी उसका नाम शेर उल ओकुल है। इस किताब में भगवान शिव की प्रशंसा के साथ साथ उनके बारे में और कई बातें बड़ी श्रद्धा से लिखी गई है। ये किताब आज भी टर्की शहर के इस्तांबुल में किसी म्यूजियम में रखी गई है, जिसे पढ़ने की इजाजत किसी को नहीं है। इस्लाम के आने से पहले तक पूरे अरब पर वैदिक रंग चढ़ा हुआ था। कई हिंदू इतिहासकारों ने इस बात का वर्णन अपनी पुस्तकों में किया है। इस तरह का वर्णन पीएन ओक की किताब विश्व वैदिक राष्ट्रीय इतिहास में तथ्यों और पौराणिक सबूतों के साथ अरब के इतिहास को पेश किया गया है। शर उल ओक नाम की किताब के पेज नंबर 300 से लेकर 317 में विक्रमादित्य का गुणगान भी किया गया है। पूरी दुनिया में विक्रमादित्य के सोने के शिलालेख का मक्का में होने से इस बात का पता चलता है और इसी शिलालेख के कुछ अंश काबा में भी पाए गए हैं। इस शिलालेख के अनुसार अरब में हिंदू धर्म को विक्रमादित्य ने ही फैलाया था। काबा में ये शिलालेख आज भी मौजूद है, जो कि काबा के मेन दरवाजे पर ही नजर आता है, लेकिन वहाँ पर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। दोस्तों, कहा जाता है कि 1820वीं शताब्दी की शुरुआत में एक यूरोपियन यात्री इस बात का पता लगाने के लिए मक्का शहर गया था। मक्का में एंट्री लेने के लिए उसने पहले तो इस्लाम धर्म को अपनाया और फिर हज करने के लिए काबा गया। जब वो काबा गया तो वहाँ के नज़ारे देखकर हैरान रह गया। उस यात्री ने बताया कि काबा के मेन गेट से जाने की किसी को भी इजाजत
नहीं है, क्योंकि वहाँ काबा के इतिहास की एक झलक देखने को मिलती है। उतना ही नहीं, इस यात्री ने ये भी खुलासा किया कि काबा के मुख्य गेट पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी रखी हुई हैं। उस व्यक्ति ने बताया कि काबा के अंदर संस्कृत भाषा में लिखे गए शिलालेख भी हैं। इस्लाम धर्म के उदय से पहले अरब में लोग कबीलों में बटे हुए थे। हर कबीले की अपनी मान्यता थी और अपना ही एक अलग ईश्वर था, लेकिन पूजा करने का तरीका सबका एक जैसा था। अरब में इस्लाम धर्म के आने से पहले हर कबीले के लोग मूर्ति पूजा किया करते थे और भगवान शिव की पूजा में लीन रहा करते थे। और कई लोग नंदी देवी, सूर्य देवता और प्राकृतिक चीजों की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा किया करते थे। लेकिन इस्लाम धर्म के आने के बाद अरब में बड़ी मात्रा में मूर्तियों को तोड़ा गया और इस्लाम की नींव रखी गई। धीरे धीरे अरब के हर शहर में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी और इस्लाम धर्म का दुनिया भर में फैलाव शुरू हो गया। यहाँ आपको बता दें कि इस्लाम धर्म के आने से बहुत पहले ही यहाँ के लोग यानी कि अरबी लोग अल्लाह शब्द का इस्तेमाल किया करते थे। अरब के लोग अपने ईश्वर को अल्लाह मानते थे और उनकी पूजा करते थे। पैगंबर मोहम्मद ने अरब के लोगों को मूर्ति पूजा करने से मना किया और उनसे कहा कि अल्लाह की कोई मूर्त नहीं है, बल्कि अल्लाह तो हमारे कन कन में है। अरब में वैदिक धर्म कैसे पहुंचा, इसके पीछे एक बहुत ही फेमस थ्योरी है। अंग्रेज इतिहासकारों का मानना है कि जब आर्य भारत आए, जो कि पहले से ही भारत के वासी हुआ करते थे, मगर उन्हें अंग्रेज भारत से बाहर का समझते थे। आर्यों ने सत्ता के लिए बहुत सी जंग लड़ी और जीती भी। जंगों को जीतने के साथ साथ आर्य और मजबूत होते गए। वो अपने वैदिक धर्म को दूसरे देशों तक पहुंचाना चाहते थे। तब आर्यों ने अरब की तरफ अपना रुख किया। इराक, ईरान होते हुए आर्य वैदिक धर्म का झंडा लहराते हुए अरब तक पहुंचे और वहां अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। लेकिन अरब जाने के बाद ये आर्य उन्हीं अरबी लोगों में खो गए और वहां के रीति रिवाज और उनके धर्मों में विश्वास करने लगे। हालांकि कुछ आर्यों ने मूर्ति पूजा करना नहीं छोड़ा और बाद में यही लोग यहूदी कहलाए। दोस्तों, अरब में वैदिक धर्म के पहुंचने और वहां भगवान शिव की आराधना किए जाने की कई इतिहासकार दावा करते हैं, लेकिन पर्याप्त सबूत न होने की वजह से इस बात पर किसी को यकीन नहीं आता। वहीं अगर बात की जाए मक्का शहर में मौजूद काबा के अंदर भगवान शिव के कैद होने की, तो इस तरह की अफवाहों का कोई प्रमाण नहीं मिलता और न ही भगवान शिव को कोई कैद कर सकता है। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। इस्लाम धर्म में सबसे ज्यादा पवित्र माने जाने वाले मक्का शहर का काबा पहले मक्केश्वर मंदिर था या नहीं, वहाँ वैदिक धर्म को किसने पहुँचाया था, इसके बारे में अगर आपके पास कोई स्पष्ट तौर पर जानकारी है तो हमें जरूर दें। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अरब देशों में इस्लाम धर्म की उत्पत्ति से पहले मूर्ति पूजन करने वाले लोग वहां रहा करते थे। आज की वीडियो में हमने आपको जो कुछ भी बताया वो सब हमने आपको तथ्यों के आधार पर ही बताया है और कुछ भी हमने मन घड़ंत नहीं बताया। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।